शाबाश। साउथ अफ्रीका में जाके अपना जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन किया और 15 गोल्ड मेडल्स लेकर ये पाकिस्तान पहुंची हैं। रेसलिंग का शो कहाँ से आया? मेरे फादर जो थे वो क्रिकेटर थे, तो उनका ये एम था। ने पहले तो ज़हनी मोटिवेशन देनी पड़ी कि मेंटली तौर पे इन्हें दलेर किया कि आप भूल जाओ कि आप लड़की हो, जब घर से निकलो तो आप इंसान हो। जब आप ज़हनी तौर पे जवान और जुर्रतमंद बन जाते हैं तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। और इस पे कितना खर्चा आ जाता है? जैसे आप जानते हैं कि पहलवान, एक घर में एक पहलवान पालना बहुत मुश्किल है। हम लोग 4 हैं, तो डाइट बहुत ज़्यादा हमारी मुश्किल है, लेकिन वालिद साहब और ब्रदर हमारा आदिल साइमन वो इस डाइट को सारा पूरा करते हैं। अगर कोई लड़की आना चाहती है वेट लिफ्टिंग में, छोटी बच्चियों को तैयार करना चाहिए ग्रास रूट लेवल पे, ताकि उनके पास टाइम ज़्यादा होए। जिसमें डेली के हमने 12 अंडे खाने होते हैं, और यानी कि हम खाती हैं ना, आधा बता रही हैं, मुझे पता पक्का है। हम खाती हैं तो अच्छा खासा खाते हैं। तय है कि ये नहीं था पता कि ये 15 मेडल जीत के लाएंगे। वर्कआउट कितना करना पड़ता है? टोटली हम लोग को एक दिन में 6 आवर्स हम ट्रेनिंग करते हैं। पाकिस्तान शाबाश। अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ रूबा उरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। और आज की वीडियो में मेरे साथ जो पाकिस्तान की स्टार गर्ल्स मौजूद हैं, इन्हें आप सुहेल सिस्टर्स के नाम से जानती हैं, जो कि अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका से 4 गोल्ड मेडल्स लेकर पाकिस्तान वापस पहुंची हैं। और बड़ी मुश्किल से इनसे वक्त मिला है, क्योंकि इनको इतना कोई प्रोटोकॉल मिल रहा है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं इनसे मुलाकातों के लिए। तो हमने ज़रा एक खुफिया जगह पे इनसे टाइम लिया और रिक्वेस्ट की कि हमसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बहुत अच्छी। ट्विंकल इनका नाम है, वेरोनिका आप हैं, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक। और यहाँ पे सिबल हमारे साथ हैं, आप कैसी हैं? शुक्र है खुदा का, मैं ठीक हूँ जी। ये तीनों सिस्टर्स जो है वो अभी 4 गोल्ड मेडल्स लेके आई हैं। मुझे बताइएगा, रेसलिंग का शौक़ अमूमन लड़कियों में, वेट लिफ्टिंग और ये ओलंपिक्स, ये कम होता है, ये कहाँ से आया? कोई फादर से मिला या खुद से शौक़ पैदा हुआ? मेरे फादर जो थे वो क्रिकेटर थे, तो उनका ये एम था कि अगर मेरे बच्चों में टैलेंट हुआ तो मैं उनको आगे आने का मौका दूंगा। तो उन्होंने मुझे और मेरे ब्रदर को ये जो स्पोर्ट्स की तालीम स्टार्ट करवाई। इब्तदाई कोच वो थे, पर मेरा अपना ये एम था कि मैं पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग जैसी गेम करूँ जो सबसे हट के हो। क्रिकेट, हॉकी, बाकी सारी गेम्स हर लड़की करती है, पर ये ऐसी यूनिक गेम थी जो पाकिस्तान में लड़कियां बहुत कम करती थी। तो मेरे जो कोच थे मलिक राशिद, उन्होंने 2014 में मुझे ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई। मैं उनकी पहली स्टूडेंट थी, और उनका अपना ये एम था कि ये तीनों बहनें मुल्क से बाहर जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और पाकिस्तान के नाम ये फ़र्स्ट टाइम रिकॉर्ड बनाए कि एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग जो है वो वर्ल्ड में भी फ़र्स्ट टाइम हुई है, और पाकिस्तान में भी फ़र्स्ट टाइम रिप्रेजेंट किया, और 5 गोल्ड मेडल विन किए हैं। 5 पहले 4 थे, 5 हो गए, 15 गोल्ड मेडल्स लेके आप लोग आ रही हैं। मुझे बताएं सिबल, कैसी फीलिंग थी जब आपने पाकिस्तान के नाम पे गोल्ड मेडल्स लिए, और एक नहीं तीनों बहनों ने, क्या फीलिंग थी? शुक्र है खुदावंद का कि बहुत एनर्जेटिक थे, क्योंकि कोच हमारे जो है मलिक राशिद, उन्होंने पूरे 1 साल से ट्रेनिंग करवाई हुई थी। और हम लोग जब वहाँ पे गए तो इवेंट खेला, जब पाकिस्तान का एंथम स्टार्ट हुआ तो इतना वो प्राउड मोमेंट होता है ना, इतना बंदा इमोशनल हो जाता है, वो फीलिंग बंदा बयान नहीं कर सकता। बट हमने अपने कोच मलिक राशिद को बहुत मिस किया। अगर वो वहाँ होते तो ये जो खुशी थी दुगनी हो जाती ना हमारी। सारा पाकिस्तान आपके साथ था, और ये खुशी तो मेरे ख्याल से मल्टीपल टाइम जो है वो ज़्यादा हो गई। वेरोनिका, इनके नाम भी माशाल्लाह इतने डिफरेंट है, आपकी क्या फीलिंग थी? आप सबसे छोटी हैं? जी, मैं सबसे छोटी हूँ, 4th नंबर पर। हम 4 सिस्टर्स हैं ना जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स हैं, क्योंकि किसी भी गेम में से कि 4 बहनें नहीं हैं, तो ये भी रिकॉर्ड पाकिस्तान को ही हासिल है कि वेयर इज़ 4th वन? वो नहीं जा सकी, बजट की वजह से थोड़ा इशू था, क्योंकि हम लोग नॉन ओलंपिक गेम है, तो इस पर कोई भी हमें स्पॉन्सर नहीं करता, तो अपने ओन पे जाना होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने हम लोग को टिकट्स दी और हम लोग गए हैं, और ये पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की ही वजह से हम लोग के मेडल्स आए हैं। यार मतलब 4th वाली सिस्टर का नाम क्या है? मरियम। आप फील करें कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उन्हें भी ज़रूर बुलाती, वो भी हमारे लिए जो है वो प्राउड का बाइस हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये तीनों बहनें माशाल्लाह स्पोर्ट्स साइंसेस में आगे मास्टर्स भी कर रही हैं। स्पोर्ट्स के लोगों का पढ़ने लिखने से अमूमन कम ताल्लुक होता है, वो कहते हैं जी स्पोर्ट्स बेसिस पे। आप लोग माशाल्लाह इतनी लाइक फाइक में हैं, कैसे?
मैं बीएस ऑनर्स कर रही हूँ लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से। तो मेरी यूनिवर्सिटी वाले मुझे बहुत ज़्यादा अब्लाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। जो मेरी एचओडी डॉक्टर सुमेरा सितार और जो मेरी वीसी वाइस चांसलर हैं, अभी कल ही उन लोगों ने हमें रिसेप्शन दिया और काफ़ी अच्छा हमारा ऑनर किया है डॉक्टर शगुफ्ता नाज। तो यही है कि पापा ने कहा था कि क्या होता है, प्लेयर बहुत अच्छे प्लेयर बन जाते हैं, लेकिन एट द एंड क्या होता है, उनकी स्टडी नहीं होती तो वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। तो वालिद साहब का और जो मेरे कोच थे मलिक राशिद, उनका यही था, वो हमें सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन को देते थे। मैं जब छोटी यानी कि जब स्कूलिंग कर रही थी तो मैं मॉर्निंग में स्कूल जाती थी, फिर ट्रेनिंग करती, फिर एकेडमी में भी जाती थी। तो वो ऐसी हमारी रूटीन बन गई कि अब हम कहते हैं एजुकेशन के बिना हम कुछ भी नहीं है। हमारे क्रिकेट प्लेयर्स कुछ सीख लें, मतलब एजुकेशन भी ज़रूरी है। अच्छा आप मुझे बताएं, कभी बचपन से आप लोग मेरे हाल से काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हैं, कभी कोई लड़ाई हुई हो, तीनों बहनों के डर से ऐसे लोग भाग गए होंगे भाई तीनों मिलके मारेंगे, चारों मिलके? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो इनफेक्ट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कभी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इनफेक्ट वो इतनी रिस्पेक्ट देते, बाजी करते हैं। अगर कोई चीज़ दूर से ही देख के कहते हैं कि बाजी दूरी रहो। आप बताइए, ये तो छुपा रही है, मुझे लगता है अमूमन लड़कियों को फेस करना पड़ता है, कोई हरासमेंट, कोई तंग कर रहा हो, देख ही रहा हो, तो वो डर के वैसे दूर नहीं हो जाते? वैसे तो डर के दूर हो जाते हैं, पर मोस्टली हमारे जो वालिद और मेरे जो भाई हैं आदिल साइमन, वो हमें बहुत ज़्यादा मॉरल सपोर्ट देते हैं, फैमिली सपोर्ट देते हैं। वो हमें हर जगह पर पिक एंड ड्रॉप, और वो बड़ा एक सेफ़ मैं समझती हूँ हम लोगों को इन्वायरमेंट और माहौल प्रोवाइड करते हैं। तो वो एक अच्छा माहौल हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को, कुछ मेरे वालिद साहब का भी कुछ मिनॉरिटीज़ में काफ़ी अच्छा नाम है, तो लोग हमारे जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग की रिस्पेक्ट करते हैं। ये रिस्पेक्ट जो है ना, ये डर का एलिमेंट भी है, लेकिन अच्छी चीज़ है हमारी, नो डाउट कि हमारी सोसाइटी में लड़कियों के लिए रिस्पेक्ट है, बट इट वाज ऑन लाइटर नोट। मुझे वेरोनिका आप ये बताएं कि खाने पीने की डाइट का क्या प्लान होता है? सबसे ज़्यादा कौन खाता है? मैंने सुना है वेट लिफ्टर लोग बहुत खाते हैं। डाइट प्लान का ये हमारी बॉडी वेट कैटेगरीज होती हैं। जो सिबल स्वेल है वो फ्लाई वेट कैटेगरी में निकलते हैं 47, और मैं 57 में, ट्विंकल स्वेल -84 में। तो हम दोनों ने वेट गेन करना होता है, इन्होंने वेट लूज़ करना होता है। तो जो हमारे कोच हैं डॉक्टर अदनान जब्बार, तो वो हमारा डाइट प्लान बनाते हैं। उन्होंने पूरा डाइट प्लान बनाया हुआ। हम लोग डे के 5 मील्स लेते हैं हम लोग, जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स वगैरह हम सारा वो लेते हैं। तो वो हम जिसमें डेली के हमने 12 अंडे खाने होते हैं, और यानी कि हम खाते हैं ना, ज़्यादा बता रही हैं, मुझे पता पक्का है। हम खाते हैं तो अच्छा खासा खाते हैं इनके पूरा, क्योंकि हम जितना खाते हैं उससे ज़्यादा हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं। तो इसलिए लोग कहते हैं कि तुम लोग तो वेट लिफ्टर्स नहीं लगती, ये नहीं लगती, लेकिन जब वो हमारी वीडियोज़ और हमारी वो देखते हैं तो वो कहते हैं ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो इंटरनेशनल जितनी भी लड़कियाँ ना, सोचने में लोग समझते हैं कि जो वेट लिफ्टर है वो मोटा ताज़ा होगा, पहलवान होगा कोई, लेकिन पावर लिफ्टिंग जो ऐसी चीज़ है कि इसमें ना बहुत ज़्यादा हमें लीन बॉडी और बहुत मस्कुलर बॉडी रखनी पड़ती है, कि हम लोग जितना ज़्यादा वेट उठाएंगे उतनी हम लोग की बॉडी फिजिक्स ठीक है। फेवरेट फूड क्या है? पिज़्ज़ा, बर्गर, नान शान हर चीज़ खा लेते हैं या कोई पाबंदी भी होती है? ज़्यादा तो मुझे तो ज़्यादा पर्सनली देसी फूड ज़्यादा पसंद है। जो फास्ट फूड है उसको मैं कम ही खाती हूँ। वीक में भी हम लोग या मंथ में कहीं 1 दफ़ा या 2 दफ़ा खाते हैं, तो ज़्यादा की बात है। ये सही कह रही है? बिल्कुल सही कह रही। सी फूड हम ज़्यादा लाइक करते हैं। मैं तो ज़्यादा लाइक करती हूँ सी फूड, बट मैं फूडी भी बहुत ज़्यादा हूँ। लेकिन हम लोग घर का खाना खाना पसंद करते हैं, क्योंकि मामा घर में जो है वो देसी चीज़ें बनाती हैं। तो हम पहलवान भी, हमारा बाहर से तो इतना कुछ वो होता भी नहीं, क्योंकि हाइजीन। छुपा रही हैं 100%। मुझे बर्गर और उसके बगैर लड़कियां कहाँ रह सकती है? असल में होता ही है कि जब हम बर्गर खा लें ना, बर्गर खा लें, पिज़्ज़ा खा लें, शवारमा खा लें, उसके बाद भी हमें भूख लगती है। तो हम कहते हैं कि खाना भी खा लो, शवारमा भी खा लो, सारा कुछ कर लो, उसके बाद भी भूख लगनी है, तो इज्जत के साथ देसी फूड खा लो। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन खाता है? सिबल स्वेल। फेवरेट क्या है? फेवरेट फूड आप पहले कह रही थी। या सी फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद प्रॉन्स बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ। फ़िश और मटन कढ़ाई और चिकन कढ़ाई, पाए, बोंग, ये चीज़ें। मुझे कीमा बहुत पसंद है। मामा कीमा बहुत मज़े का बनाती हैं। मिल्क शेक और दूध के बिना हम नहीं रह सकते। मेन हमारी फेवरेट चीज़ मिल्क, वो जितना तीन दूध से आप लोग पूरा करते हैं? वो जितनी मिल जाए उतना कम लगता है हमें दूध तो।
चलें जी। अच्छा, लास्ट पे ये जानना चाहूँगी, तीनों से बल्कि इस पे कमेंट्स लूँगी कि अगर कोई लड़की आना चाहती है वेट लिफ्टिंग में या किसी भी और टाइप की गेम में, तो कब से उसको रूटीन बनानी शुरू कर देनी चाहिए, बचपन से? और इस पे कितना खर्चा आ जाता है? क्या एक आम मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकती है? जैसे आप जानते हैं कि पहलवान, एक घर में एक पहलवान पालना बहुत मुश्किल है। हम लोग चार हैं, तो डाइट बहुत ज़्यादा हमारी मुश्किल है, लेकिन वालिद साहब और ब्रदर हमारा आदिल साइमन वो इस डाइट को सारा पूरा करते हैं। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगी कि छोटी बच्चियों को तैयार करना चाहिए ग्रास रूट लेवल पे, ताकि उनके पास टाइम ज़्यादा होए और वो 12, 13, 14, 15 ईयर्स तक प्रॉपर पावर लिफ्टिंग में तैयार हो सकें, ताकि अंडर 16, अंडर 18 और अंडर 25 वो मुकाबले खेल सकें, उनके पास ज़्यादा टाइम होएगा खेलने के लिए। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल मेरे माइंड में आया कि अमूमन जो पावर लिफ्टर्स हैं, वेट लिफ्टर्स हैं, इनके बारे में ये तसव्वुर होता है कि शायद ये कोई सप्लीमेंट्स लेते हैं या ऐसी चीज़ जो कि ज़ाहिर है बहुत हेल्दी नहीं होती, वो इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इनमें एक वक्त के लिए ताकत आ जाती है। क्या कभी ट्रेनिंग के दौरान ऐसा कुछ हुआ, और अगर ऐसा करते हैं कोई लोग तो क्या वो ज़्यादा देर सर्वाइव कर पाते हैं? हम लोगों के दो जो कोच हैं वो सर मलिक राशिद हैं, उन्होंने ऑलरेडी चाइना से एमफिल की हुई है, तो उन्होंने हमें जो स्पेशल सप्लीमेंट होते हैं, प्री वर्कआउट होते हैं, वो यूज़ करने के लिए कहते हैं। ज़्यादा हम फोकस करते हैं कि हम डाइट के ज़रिए अपने मतलब विटामिन्स और प्रोटीन पूरी कर सकें, और ज़्यादा हम लोग कोशिश करते हैं जैसे वे प्रोटीन हो गया, इस तरह की डाइट को हम ज़्यादा फॉलो करें। और जो बच्चियाँ और जो लड़के आजकल के जो लेते हैं ये, उनके लिए मैं यही कहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड को ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि वही चीज़ें हमें सप्लीमेंट्स और इन चीज़ों में मिलती है और वही हमें खानों में मिलती है। नो डाउट कि आजकल के दौर में जो है खाना पीना शॉर्ट टाइम में आगे आ जाते हो, लाइफ खेलते हैं ना, अपनी लाइफ के साथ खेलते हैं। अगर वो ये चीज़ यूज़ करते हैं ना तो बहुत हार्श होता है। तो नेचुरल डाइट पे रहना चाहिए और ट्रेनिंग पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, फोकस करना चाहिए बस। और हमारी खुद की एकेडमी है ट्विंकल सोहेल के नाम से, तो जो भी ज्वाइन करना चाहे वो हमसे रब्ता कर सकता है। टिकटॉक पे भी सोहेल सिस्टर्स के नाम से अकाउंट है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी। ठीक है। वेरोनिका से लास्ट क्वेश्चन ये करूँगी कि वर्कआउट कितना करना पड़ता है, कितनी देर आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी पड़ती हैं अपने आप को ऐसे मेंटेन रखने के लिए? हम लोगों की मॉर्निंग एक्सरसाइज होती है। मॉर्निंग में 2 आवर्स हम लोगों ने कार्डियो ट्रेनिंग और ग्राउंड ट्रेनिंग्स वगैरह करनी होती है अपनी फिटनेस की। और उसके बाद इवनिंग में हम लोग 2 o'clock टू 6 o'clock यानी कि 4 घंटे हम लोग रात को शाम को ट्रेनिंग करते हैं। तो शाम की ट्रेनिंग में होता है कि हम लोग की थोड़ी पावर ट्रेनिंग हो जाती है, फिर हम लोगों की वेट ट्रेनिंग होती है। तो टोटली हम लोग को एक दिन में 6 आवर्स हम ट्रेनिंग करते हैं। और ये डेली होता है, बीच में कोई छुट्टी नहीं होती? डेली होता है। इसमें हम लोग को सिर्फ संडे की छुट्टी होती है, और कोई ईद वगैरह हो या कोई भी हॉलीडे होता है सिर्फ हमें फर्स्ट डे की छुट्टी मिलती है बस। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये थी जी सोहेल सिस्टर्स, जो कि प्राउड मोमेंट है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। और सबसे ज़्यादा इनको क्रेडिट देना चाहूँगी इनके फादर को, इनके भाइयों को, जो कि इन्हें सपोर्ट किया, जिन्होंने और इन्होंने साउथ अफ्रीका जाके अपना जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन किया और 15 गोल्ड मेडल्स लेकर ये पाकिस्तान पहुंची हैं। हम यूँ तो अमूमन अपने हीरोज़ की कदर नहीं करते, बट करंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, स्पोर्ट्स बोर्ड, सब लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और आई एम वेरी होपफुल कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी और पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन होगा। सोहेल सिस्टर्स के पीछे जो हीरो हैं वो सोहेल साहब हैं, जो कि ख़ुद तो क्रिकेटर हैं। इन्होंने अपनी बेटियों का ड्रीम देखा, उनका शौक़ देखा और उन्हें पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग कराते रहे। पहले कोच भी हैं। बताइएगा, जब ये जा रही थी और मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए, क्या फीलिंग थी एज अ फादर, एज अ फर्स्ट कोच? कोई उम्मीदें थी इनसे? जी बिल्कुल उम्मीदें थीं, इनकी ट्रेनिंग पूरी थी। और इनके जो कोच हैं वो इंटरनेशनल लेवल के हैं, मलिक राशिद साहब यूके से। और उनका एक असूल है कि जब तक प्लेयर की ट्रेनिंग पूरी ना हो, उनकी सेटिस्फेक्शन ना हो, वो टूर पे प्लेयर को भेजते नहीं। ये हमारी वाहिद पाकिस्तान की फेडरेशन है जो अमली फेडरेशन है, पेपरों वाली फाइल वाली फेडरेशन नहीं है। और रहा मसला मुतमिन होने का, बिल्कुल खुदा का शुक्र है कि हम हर लिहाज से मुतमिन थे कि चूँकि ये बच्चों की हिस्ट्री है कि ये जब भी किसी कंट्री में गए हैं और खुदा के फजल से विद मेडल ही लौटे हैं। और ये तय है कि ये नहीं था पता कि ये 15 मेडल जीत के लाएंगे, ये था कि ये जब भी जाएंगे और खुदा के फजल से 2-4 मेडल ले आएंगे। लेकिन ये खुदा ताला की मेहरबानी है इन बच्चों पे, इनके कोचेज़ की मेहनत। और पाकिस्तान के लिए प्राउड की बात है कि ये 5-5 गोल्ड मेडल लेके आई, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मुनफरिद रिकॉर्ड है। और वहाँ पे 3 बड़े आज़म थे साउथ अफ्रीका में, खाली साउथ अफ्रीका नहीं था।
अदर्स प्लेयर थे, डिफरेंट कंट्री थे, और पाकिस्तान को तो वैसे ही गरीब माठा मुल्क समझा जाता है। तो उस लिहाज से ये इंटरनेशनल ट्रेनिंग इनकी इंटरनेशनल मेयार की थी, लेकिन फूड वगैरह इनका इंटरनेशनल मेयार का नहीं था, लेकिन ट्रेनिंग पूरी थी। और शुक्र है खुदा का कि खुदा ताला ने इन्होंने मेहनत की और पाकिस्तान को इज़्ज़त दी। ठीक है सुहेल साहब, एक तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद अगेन देना चाहूँगी और ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। और दूसरा ये सवाल करना चाहूँगी कि अमूमन एक पहलवान एक घर में पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। माशाल्लाह आपने 4 बेटियों की इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग कराई, कितनी मुश्किल हुई, किस किस की सपोर्ट हासिल थी? जी पहले तो मुश्किलें थीं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया खुदा ताला आसानियाँ पैदा करता गया। जैसे अब की बार जो सीएम है हमारी मरीम नवाज़ साहिबा, उनकी हदायत पे फैसल खोखर साहब जो मिनिस्टर स्पोर्ट्स हैं और स्पोर्ट्स बोर्ड ने, डीजी वगैरह ने टिकट प्रोवाइड किए। और जब ये उधर गए तो मेरे ज़हन में भी नहीं था कि उधर हमें सपोर्ट मिलेगी, और उधर मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ खुदा ताला के बाद। ये जो थे अपना उधर के पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं चौधरी ज़फ़र साहब, गोगा साहब, और उनकी पूरी टीम, जो उधर पाकिस्तानी लोग थे, ऐसे ही पास्टर सरदार थे, आशर और उनकी मिसेस तारिक साहब, इन लोगों ने इन बच्चों की जो होटलिंग का ख़र्चा था, फूड का था, और इनकी एंट्री और डोप टेस्ट फ़ीस का, उसमें उन्होंने बड़ी सपोर्ट की। मैं उनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। और फिर जो उधर हमारे हाई कमीशन थे पाकिस्तान के साउथ अफ्रीका में, जनाब आफ्ताब हसन साहब, उन्हें पता चला, वो इनके मैच भी देखने आए और इन्हें उधर इशाइया भी दिया, बड़ा कमाल वार्म अप स्टाइल का इशाइया दिया, और इन्हें बड़ी इज़्ज़त अफजाई दी। और गवर्नमेंट को उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारा सरमाया है, और मैं और गवर्नमेंट हमारी ज़िम्मेदारी है कि इन बच्चों की हम सपोर्ट करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मेडल पाकिस्तान के लिए जीत सकें। ज़बरदस्त। लास्ट ये बता दें कि एज अ फादर जब आप बच्चियों को भेज रहे थे, फादर्स का बड़ा कंसर्न होता है बच्चियों के मामले में स्पेशली, ये ट्रस्ट लेवल, ये कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बिल्ड हुआ? ऐसे बिल्ड हुआ चूँकि मैं बचपन ही से स्पोर्ट्समैन था। तो जो स्पोर्ट्समैन होता है और बिजनेसमैन होता है वो दिल और गुर्दे का बड़ा होता है, ज़हन उसका वसी होता है, दलेर होते हैं हम लोग। तो ऊपर से सियासी कारकुन भी थे, तो हम मुतमिन थे कि अगर हम मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह विनर होंगे। इनके माइंड को स्ट्रॉन्ग करने में आपका बड़ा हाथ होगा। लड़कियां अमूमन जो है वो अकेले जाते हुए घबराती हैं खेलते हुए, इसके लिए कितनी मेहनत करना पड़ी? बहुत ज़्यादा। इन्हें पहले तो ज़हनी मोटिवेशन देनी पड़ी कि मेंटली तौर पे इन्हें दलेर किया कि आप भूल जाओ कि आप लड़की हो, जब घर से निकलो तो आप इंसान हो, नॉट है कि आप शी नहीं हो, शी ही वाला चक्कर नहीं है, जस्ट आप इंसान हो, प्लेयर हो, और ये बाकी सारे नकली लोग हैं, आप असली लोग हो। जब आप ज़हनी तौर पे जवान और जुर्रतमंद बन जाते हैं तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया। और यकीनन आप जैसे जो बाप हैं वो बहुत से हमारे पाकिस्तानी बाप भाइयों के लिए एग्जाम्पल भी हैं और एक हीरोइक जो है वो फिगर भी हैं, जिन्हें फॉलो करके अगर आप बच्चियों को हिम्मत देते हैं, एतमाद देते हैं, तो फिर वो आपको मायूस नहीं करती।